जय माता दी दोस्तों। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नहाय खाए की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाले हैं। साथ ही यह भी जानेंगे इसके व्रत के पारण किस दिन किया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे जीवितिका व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जीतिया व्रत में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स की जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। तो देखिए, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए जीतिया का व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। माताएं इस दिन उपवास में पानी की एक बूंद तक नहीं लेती हैं। इस व्रत को 3 दिन तक किया जाता है। हर साल इस व्रत को अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाता है, जिसमें सप्तमी को महिलाएं नहाय खाए करती हैं और अष्टमी को निर्जला व्रत और फिर 9वीं के दिन महिलाएं व्रत का पारणा करती हैं। इस निर्जला व्रत में विवाहित महिलाएं अपने संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, नेपाल में भी किया जाता है। आपको बता दें कि यह व्रत 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें पहले दिन को नहाय खाए करते हैं। यह दिन जीवित पुत्रिका का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती हैं और फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाती हैं। इसके बाद दूसरा दिन, जिसे खुररितिया कहते हैं, यह जीवित पुत्रिका का व्रत का दूसरा दिन और मुख्य दिन होता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जल उपवास रखती हैं। इसके बाद तीसरे दिन व्रत का पारणा किया जाता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत का आखिरी दिन होता है। वैसे तो इस दिन बहुत से लोग कई चीज़ खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस दिन झोर भात, नोनी का साग, मडुआ की रोटी और महुआ की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती हैं। इस प्रकार से यह जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिवसीय उपवास होता है। तो इस पर्व से एक विशेष ही कथा जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को इस व्रत को विधि पूर्वक करते हुए देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा, जबकि लोमड़ी वहां से चली गई, जिसके फलस्वरूप चील की संतानें सही सलामत रहीं, जबकि लोमड़ी की जो संतान थी उनमें से एक भी संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार से जीतिया का व्रत बहुत ही अधिक महत्व बतलाया गया है। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में माताएं जीवित पुत्रिका की पूजा करती हैं। माना जाता है कि जो भी महिलाएं जीवित पुत्रिका की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास से करती हैं तो उनके पुत्र को दीर्घायु एवं हर सुख की प्राप्ति होती है। पूजा के समय महिलाएं जीवित वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा बनाती हैं, फिर उन्हें रोली, अक्षत आदि अर्पित करके फूल माला पहनाती हैं। धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और पूजा में लाल धागे से बनी माला, जिसमें जीवित वाहन का लॉकेट पड़ा होता है, उसकी भी पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद उसे अपने बेटे को पहनाने के बाद माताएं अपने गले में धारण करती हैं। और इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती है, जिनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों, व्रत के तीसरे दिन महिलाएं स्नान व पूजा तथा सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारणा करती हैं। इस दिन पारण के मुख्य रूप से मटर का झोर, चावल, नोनी का साग, महुआ की रोटी आदि खाई जाती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से साथ करती हैं, उनके पुत्र आरोग्य, सफलता, समृद्धि और दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। चलिए जानते हैं जीवित पुत्र का व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए। देखिए, इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। इस दिन मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस व्रत में पूरे दिन कुछ ना ही खाएं और ना ही पिएं। यह व्रत विशेष रूप से, इसका जो व्रत है, विशेष रूप से यह नियम माना गया है कि इसमें निर्जला रखा जाता है। यह व्रत का पालन 9वीं तिथि वाले दिन स्नान और पूजा पाठ करने के बाद करना चाहिए। इसके अलावा द्वितीया व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूलकर भी इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने वाली महिलाओं को व्रत के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, व्रत के दौरान भूमि पर ही विश्राम करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस साल यानी कि साल 2025 में आपको जितिया का व्रत यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है, जो कि इस बार 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा और सप्तमी तिथि की जो शुरुआत है वह 13 सितंबर 2025 की सुबह 7:23 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 सितंबर 2025 की सुबह 5:04 पर होगी और जीवित पुत्रिका का दूसरा दिन, जिसे खूर जितिया कहते हैं, वह इस बार 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा और इसी दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी और अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वह 14 सितंबर 2025 की सुबह 5:04 पर होगी और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2025 की सुबह 3:06 पर हो जाएगी और जितिया व्रत का जो पारना है वह 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार को किया जाएगा। यानी कि जो इस बार साल 2025 में जो जितिया का व्रत है आपको 14 सितंबर को रखना पड़ेगा और इसी दिन निर्जला का उपवास भी किया जाएगा। आपको बता दें कि नौमी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 सितंबर 2025 की प्रातःकाल 1:31 पर होगी। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत से संबंधित वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।